आज मुझे निराश मत करना, क्योंकि तुम अक्सर संदेश अधूरा छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारी इस आदत से महादेव बहुत दुखी होते हैं और तुम मेरे महादेव की बात अधूरी सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लो, तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की क्षमता रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। इसे स्वीकार करने के लिए अभी लाइक कर दो। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना एक संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा अद्वितीय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दो। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर हैं तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहाँ अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे तथा अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं देते हो। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट में महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूर्ण हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है।
जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर महादेव की शक्ति पर। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन कार्यों को भी सूंघ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्याओं का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वह आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता हूं तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है। यह तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूँ तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्वक नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूँ और तुम्हारी प्रत्येक श्वास में प्राण वायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यस लिखकर पुकारो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लबालब हो जाएंगे। तुम्हारा राज दिव्य हो जाएगा।
आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से बरस रही हैं। तुम्हारी सभी कार्य पूरे होने को हैं, जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाली खुशियों के लिए तैयार हूँ। यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जो धैर्य के साथ हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज तुम यहाँ आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और घी सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरम पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए अंक 444 लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम्हें मिलकर रहेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। वह सब तुम्हारे पास आएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगी जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहा है चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवारा रहा। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को है। तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही है। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूँ तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला है। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक 111 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जाए। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 7 लिखिए और कहो, मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में हैं। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गए हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपने महादेव को देख पा रहा हूँ। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिख देगा, जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक 7 लिखें और कहो, मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं।
जो विशेष होते हैं उनका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो एक अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क भी चमकने लगा है। और 955 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए लिखें, मैं जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आप और आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूँ, जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो, जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेगा।
अंक 5005 अवश्य लिखें चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें इस दिव्य बदलाव के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहो। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ
तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देगा जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बात पर रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य जिसका कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा। कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपने महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है, और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इसे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे, परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती हूं। बड़ी चीज मांगने से ना डरें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दें, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर मैं तुझ पर आशा लगाए रहता हूँ। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ। बाधाएं आएंगी, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा और भय से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशाएं महादेव जी को बताएं। जान लें कि वह हमेशा आपके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। महादेव जी आपकी यात्रा के हर उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, आशीर्वाद और चुनौतियों के बीच हमेशा आपके साथ हैं। जब आप गलतियां करते हैं तब भी वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होगी और धन आपके पास आएगा। आप महादेव जी पर विश्वास करें। जब वह कहते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक खुशी का अनुभव करेंगे, महादेव जी आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने के लिए, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने के लिए और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए यहाँ हैं। पूजा के माध्यम से वह आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सही लोगों को लाएंगे और आपको सही अवसरों तक पहुंचाएंगे। उनके आशीर्वाद से आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जो आपकी समृद्धि और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके दुखों को समाप्त करेगा और आपको समृद्धि, सुख और शांति से भर देगा। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां हर दिन एक नया अवसर होगा, हर क्षण एक नई खुशी।
महादेव जी की वफादारी आपकी सुरक्षा होगी। उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी कृपा आपके जीवन को हर कठिनाई से मुक्त करेंगे। वह आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और आपको एक नए प्रकाश में ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और अपने दिल की सभी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर दूंगा। उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वह आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके हर निर्णय में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को उनके आशीर्वाद से भर देंगे। तो आज ही महादेव जी की कृपा का आह्वान करें, उन्हें अपने जीवन में आने दें और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध, सुख और शांति से भर देता है। प्रिय बच्चे, जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन प्रचुर आशीर्वादों से भर जाएगा। निकट भविष्य में आपके जीवन में बड़ी मुस्कानें, खुशियां और वित्तीय सफलता आने वाली है। महादेव जी ने केवल 7 दिनों में इस संसार की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया। उनकी शक्ति इतनी अद्वितीय है कि वह एक ही पल में आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। आप अभी चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं। यह वह समय है जब आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आज मैं यहां आपके साथ हूं। आपके परिवार को हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए और आपके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्वर्ग से सहायता भेज रहा हूं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। महादेव जी हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। अगर वह आपके साथ हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। वह आपके लिए एक प्यारे बच्चे की तरह है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अलौकिक कृपा का मान्यता देता हूँ। यह सप्ताह आपके जीवन में सफलता, आशीर्वाद और अनेक सुखद अनुभव लेकर आएगा। महादेव जी के प्रेम, दया और अनुशासन की सराहना करें। अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करें और उत्सुकता से यह जानने का इंतजार करें कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यह आपकी सबसे बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। इसलिए उम्मीद मत खोना। पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो कि महादेव जी तुम्हारे लिए यहाँ हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर हैं। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपका मन शांत रहेगा। वह आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जब आप उनकी शरण में आते हैं और पूजा करते हैं, तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। महादेव जी ने यह वादा किया है कि वह स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और वहां से वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह समय आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद और सफलताओं का है।
उनकी कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम पर आपको जीत और सफलता मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास रखो और उनकी पूजा करते रहो। उनकी कृपा से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान उनके पास है और वह आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा और आपके जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करूंगा। इसलिए आप निरंतर उनकी पूजा करते रहें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। इसलिए अपने दिल को महादेव जी की कृपा से भरें और उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। वह आपको हर मुश्किल से निकालने और आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए यहाँ हैं। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको महादेव शिव जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल रोमांचक है बल्कि उसमें भयंकरता और उनकी अनंत शक्ति का भी दर्शन होता है। यह कथा आपको महादेव जी की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराएगी और बताएगी कि कैसे महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सके। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक फैला हुआ था। यह वह समय था जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर धरती और स्वर्ग लोक में उथल-पुथल मचा दी थी। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके सामने असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अधिकार को भी चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने असुरों को रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। तब वे महादेव शिव जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से इस समस्या को देखा और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि इस अधर्म का नाश किया जाए। महादेव जी ने अपने क्रोध की अग्नि को प्रकट किया। उनके माथे से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थे काल भैरव। काल भैरव का रूप इतना भयंकर था कि उनकी एक झलक मात्र से ही असुर कांप उठे। काल भैरव का उदय महादेव जी के क्रोध और न्याय का प्रतीक था। उनके गले में लटके हुए नरमुंड और उनकी भयंकर गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर डर फैल गया। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय था जब सृष्टि का हर जीव, हर देवता महादेव जी की इस भयंकर लीला को देख रहा था। काल भैरव ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर असुरों का संहार करना शुरू किया। वे इतने बलशाली थे कि असुरों के सभी राजा और उनके सेनापति उनके सामने नतमस्तक हो गए। एक एक करके उन्होंने उन सभी का संहार कर दिया जिन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को आतंकित कर रखा था। जब काल भैरव का क्रोध शांत हुआ तब महादेव जी ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह भयंकर रूप धारण किया था, लेकिन अब उनका क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया कि वे अब अपनी भयंकरता को शांत करें और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करें। यह देखकर देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। महादेव जी ने अपनी शक्तियों से देवताओं और मानवों को यह संदेश दिया कि अधर्म का नाश निश्चित है और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार हद से बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं उसके नाश के लिए प्रकट होते हैं।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महादेव जी की ऐसी ही अन्य कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा ही आपको जीवन के हर संकट से बचाएगी। महादेव जी की यह कथा केवल उनके क्रोध की नहीं बल्कि उनके न्याय की भी है। वह अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हमेशा महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो महादेव जी का स्मरण करो और देखो कैसे वह तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि महादेव जी की शक्ति अनंत है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव का रूप धारण किया और अधर्म का नाश किया। यह हमें यह भी सिखाती है कि महादेव जी की भक्ति में असीम शक्ति है। इसलिए प्रिय बच्चे महादेव जी की पूजा करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय हो। हर हर महादेव। यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियारी इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ। अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे ने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूँ कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग
तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोग लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हाथिन देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें। क्या प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए? कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे जीवन में। आज तुम अपने आप को सर बस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूँ, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। यह दिन दुगनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा। तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना। चाहे रात दिन किस प्रकार से मेहनत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके? आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजे हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं। आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय,
बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं। लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूँ, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना इसको लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम्हें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है। परिवर्तन की वह दिन तुम्हारे सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मेरा मैं जो कार्य करता हूँ उसमें कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है। परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं। जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झां नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है, यह बात उन्हें मालूम नहीं है। परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे ये छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा। तुम्हें चोट पहुंचती रहेगी क्या? तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है। समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से
तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 22 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 455 टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूँ। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्त ही जान सकता है, जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूँ और तुम्हें अवगत करा रहा हूँ। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लहू जी लिए तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सको जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है। तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को बलवान बनना है। तुम्हें अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। तुम ही हर इंसान के भीतर एक बलवान रहस्य छुपा होता है, तुम्हारा भीतर है। क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ न्यौछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है। बहुत ही सीख है। बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुका भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है।
अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लगे तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ोगे तो हार जाओगे। तुम्हारी हार निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारे यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है। एक समाप्त नहीं होती है परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो तुम नहीं। मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हैं। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रतीक की तरह इधर उधर भटकोगे और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूँ, समझता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूँ। फिर भी तुम उन पर विचार न करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो, और जब तुम अलग तरीके से करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भावी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोजझा को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। जहां तक तुम अकेले रहोगे, तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं
लौटूंगा क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है, अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है। तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूँ और ना ही अलग हो सकता हूँ, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूँ, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूँ। यह मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, चिंता मत धरना। मैं तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूँ, उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूँ और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है, मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परमपिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति भलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य है। क्या मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया। प्रसन्न हो अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह बात कर मुझे और भी आराम दे दिया है, क्योंकि मैं चिताओं में इस समय दृश्य था और चिताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक तुमने जो सोचा वह सत्य है, परंतु जो कहा वह भी सत्य है। बस इसी सत्य खोल दो मानते हुए आगे की ओर आकर क्षेत्र रहना चाहते हो। जीवन का सबसे मूल्य समय यही है। जब तुम्हारे सामने कोई आए और कुछ कहे तो तुम उसकी बात को मनाना, उसे ना करना नहीं और अनदेखा नहीं करना, क्योंकि यदि तुम अनदेखा करोगे तो ही तुम धोखा खाओगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर के बैठा हूँ और तुम अपना रास्ता मोड़कर मुंह हटाकर अलग चले जाओगे तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर तुम क्या करोगे? इसी तरीके से खिलाओगे। जीवन का वह हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ ही नहीं पाएगा जो तुमसे अभी तक अलग था। तो इसी तरीके से मिटरेड रहोगे, घूमते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जो बताया है उसे स्वीकार करो और मैं प्रत्येक दिन इसी तरीके की बातों को बताता रहता हूँ तो तुम्हारे लिए जीवन आसान होना है तो आसान ही कर दूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो भी भक्त हैं जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे और उनके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाए। यदि तुम मेरी बात को मानते रहते हो तो तुम्हारी जीवन की समस्याओं अंत तो निश्चित ही है, जो समस्याएं आपका कल्याण हो। AUN नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन एक बहती हुई नदी के समान है जिसमें सुख दुख के अनेक मोड़ आते हैं। कभी किनारा शांत और सुरम्य होता है तो कभी धारा तेज और पथरीली हो जाती है, परंतु नदी का स्वभाव है बहते रहना, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते रहना। तुम भी इस जीवन रूपी नदी के एक अनमोल प्रवाह हो। तुम्हें भी हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। याद रखो, जब नदी में बाढ़ आती है तो किनारे टूट जाते हैं और जल अपनी सीमाएं लांघ जाता है। यह विनाशकारी लग सकता है, परंतु बाढ़ के बाद मिट्टी और भी उपजाऊ हो जाती है।
उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां तुम्हें तोड़ सकती हैं, तुम्हें निराश कर सकती हैं, परंतु इन मुश्किलों से सीखकर तुम और भी मजबूत और परिपक्व बनोगे। तुम्हारी आत्मा की मिट्टी और भी उर्वर होगी और तुम नए अवसरों के बीज बोने के लिए तैयार हो जाओगे। कभी कभी नदी में शांत और स्थिर जल होता है, जहां सब कुछ स्पष्ट और शांत दिखाई देता है। यह सुख और शांति का समय होता है। इस समय का आनंद लो, अपनी ऊर्जा को संचित करो और भविष्य की यात्रा के लिए तैयार रहो। यह मत भूलो कि स्थिरता क्षणिक है और जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। नदी में कई तरह के जीव जंतु और वनस्पतियां होती हैं। कुछ सुंदर और आकर्षक होते हैं तो कुछ साधारण और अनदेखे, परंतु हर किसी का अपना महत्व होता है और हर कोई नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अनेक प्रकार के लोग आएंगे। कुछ तुम्हें प्रेरित करेंगे, कुछ तुम्हें सहारा देंगे और कुछ तुम्हें चुनौती देंगे। हर किसी से कुछ न कुछ सीखो और सबके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करो। नदी का अंतिम लक्ष्य सागर में मिलना होता है। सागर विशाल और गहरा होता है और उसमें मिलकर नदी अपनी पहचान खो देती है, परंतु वह उस विशालता का हिस्सा बन जाती है। तुम्हारे जीवन का भी एक परम लक्ष्य है, अपनी आत्मा का परमात्मा में विलय। इस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। कभी कभी नदी अपना रास्ता बदल लेती है, चट्टानों से टकराकर नई दिशा में मुड़ जाती है। यह परिवर्तन मुश्किल और अप्रत्याशित हो सकता है, परंतु यह नदी को नए क्षेत्रों तक पहुंचने और नए अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर देता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं। इन परिवर्तनों से डरो मत, बल्कि उन्हें स्वीकार करो और उनमें छिपे हुए अवसरों को ढूंढने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और अपने हृदय की आवाज सुनो। जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन एक अनमोल उपहार है जो तुम्हें उस परम शक्ति द्वारा प्रदान किया गया है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। इस उपहार का सम्मान करो, इसका सदुपयोग करो और इसे व्यर्थ न जाने दो। हर एक पल महत्वपूर्ण है, हर एक श्वास कीमती है। इसे हंसी, प्रेम और सकारात्मकता से भरो। तुम्हारे भीतर अनंत क्षमताएं छिपी हुई हैं। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। अपनी शक्तियों को पहचानो, उन पर विश्वास करो और उन्हें विकसित करने के लिए प्रयास करो। डर और संदेह को अपने रास्ते में न आने दो। याद रखो, हर महान कार्य की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है और हर बड़ी सफलता अनगिनत छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम उनसे अपने लिए चाहते हो। प्रेम और करुणा के बीज बो और तुम्हें बदले में प्रेम और करुणा की फसल मिलेगी। दूसरों की सहायता करो, उनके दुखों को कम करने का प्रयास करो और उनके जीवन में खुशियां लाने का कारण बनो। याद रखो, जब तुम दूसरों को देते हो तो तुम वास्तव में अपने आप को ही देते हो। कभी कभी तुम्हें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यह निराशाजनक हो सकता है, परंतु इसे अपनी हार मत मानो। असफलता एक शिक्षक है जो तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने और अगली बार और भी बेहतर प्रयास करने का अवसर देती है।
हर असफलता सफलता की ओर उठाया गया एक कदम है। धैर्य रखो, हर चीज को अपना समय लगता है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। तुम्हारी सफलता भी समय लेगी। प्रयास करते रहो, विश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। सही समय आने पर तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। पौष्टिक भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करो। प्रकृति के साथ जुड़ो, यह तुम्हें शांति और प्रेरणा प्रदान करेगी। पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों की सुंदरता का अनुभव करो। प्रकृति के नियमों का सम्मान करो और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना योगदान दो। सीखना कभी बंद मत करो, ज्ञान एक अनंत सागर है। हर दिन कुछ नया सीखो, नई चीजें जानने का प्रयास करो और अपने क्षितिज का विस्तार करो। किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो और दुनिया को जानने के लिए यात्रा करो। कृतज्ञ रहो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहो। उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया और उन अनुभवों का भी धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें सिखाया। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और भी अधिक खुशियों को आकर्षित करेगी। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, वे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हैं। उनका पीछा करो, उनके लिए लड़ो और उन्हें साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करो। याद रखो, सपने देखने वाले ही उन्हें हकीकत में बदलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। हर पल का आनंद लो, हर अनुभव से सीखो और अपने हृदय को प्रेम और प्रकाश से भर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। आगे बढ़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि तुम इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। तुम्हारी आत्मा में एक अनूठी ज्योति है जो इस दुनिया को रोशन करने के लिए है। अपनी उस ज्योति को पहचानो, उसे प्रज्वलित करो और उसे पूरी चमक के साथ फैलने दो। अपनी प्रतिभा को पहचानो और उसे निखारो। तुम किसी विशेष कार्य को करने के लिए बने हो और जब तुम उस कार्य को करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम खो गए हो या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसे समय में निराश मत हो। शांत बैठो, अपने भीतर झांको और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। प्रार्थना और ध्यान तुम्हें उस आंतरिक मार्गदर्शन से जुड़ने में मदद करेंगे। दूसरों की राय सुनो, परंतु हमेशा अपने विवेक का उपयोग करो। हर कोई अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर सलाह देता है, परंतु अंततः तुम्हें अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने होते हैं। अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। परिवर्तन से मत डरो, यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर चीज बदलती है और तुम्हें भी बदलने के लिए तैयार रहना होगा। नए विचारों और नए तरीकों को अपनाओ। लचीला रहो और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का संग रखो। ऐसे लोग जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारा समर्थन करते हैं और तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखो और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाओ। छोटे छोटे कदम उठाओ और अपनी प्रगति को ट्रैक करो।
हर छोटी सफलता का जश्न मनाओ, क्योंकि यह तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। कभी भी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने प्रयास जारी रखो। दृढ़ संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। अपने शब्दों को सावधानी से चुनो। तुम्हारे शब्दों में शक्ति होती है, वे किसी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हमेशा सत्य बोलो और ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो दूसरों को प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें। अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहो। तुम्हारे हर कार्य का परिणाम होता है। अच्छे कर्म करो और तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुरे कर्मों से बचो, क्योंकि वे तुम्हें दुख और पछतावा देंगे। अपने जीवन को संतुलित रखो। काम, परिवार और आराम के लिए समय निकालो। अपने शौक और रुचियों को मत भूलो। एक संतुलित जीवन तुम्हें खुश और स्वस्थ रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक अद्भुत और अद्वितीय प्राणी हो। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। अपने आप पर विश्वास करो, अपने सपनों का पीछा करो और इस जीवन को पूरी तरह से जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आगे बढ़ो और अपनी कहानी लिखो। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारा अस्तित्व एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हें यहाँ किसी विशेष कारण से भेजा गया है और तुम्हारे जीवन का हर अनुभव उस योजना को पूरा करने में सहायक है। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाती है और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें नहीं समझता। ऐसे क्षणों में उदास मत हो। याद रखो कि वह परम शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें सुन रही है और तुम्हें प्यार कर रही है। अपने हृदय को खोलो और उस दिव्य प्रेम को महसूस करो। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंको। हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसमें अपनी विशेष प्रतिभाएं और क्षमताएं हैं। अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि अपनी प्रगति पर ध्यान दो और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाओ। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो। यह तुम्हारी आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब तुम किसी दुविधा में हो तो शांत बैठो और अपने हृदय की सुनो। वह तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएगी। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें आकर्षित होंगी। नकारात्मक विचारों को त्याग दो और आशावादी दृष्टिकोण अपनाओ। वर्तमान क्षण में जियो। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में अपना समय बर्बाद मत करो। जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और वर्तमान पल का पूरी तरह से अनुभव करो। यही सच्ची खुशी का रहस्य है। अपने बच्चों और अपने परिवार को प्यार और सम्मान दो। वे तुम्हारे जीवन का अनमोल हिस्सा हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनकी सुनो और उन्हें अपना समर्थन और प्रोत्साहन दो। पारिवारिक बंधन तुम्हें शक्ति और स्थिरता प्रदान करते हैं। अपने गुरु और अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करो। वे तुम्हें ज्ञान और अनुभव प्रदान करते हैं और तुम्हें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। उनकी सलाह को ध्यान से सुनो और उनका पालन करो। अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहो। दूसरों की जरूरतों को समझो और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक दयालु और करुणामय हृदय तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगा। अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखो।
आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और भौतिक पहलुओं को समान महत्व दो। एक संतुलित जीवन तुम्हें पूर्णता और संतोष की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर और अद्भुत यात्रा है। इसे प्रेम, करुणा, ज्ञान और आनंद से भरो। अपनी दिव्य प्रकृति को पहचानो और उस परम शक्ति के साथ अपना संबंध बनाए रखो जिसने तुम्हें बनाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जियो, प्यार करो और अपनी रोशनी फैलाओ। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारी उपस्थिति का एक कारण है और तुम्हारे कार्यों का महत्व है। तुम जो भी करते हो वह किसी न किसी तरह से दूसरों को प्रभावित करता है और इस दुनिया को आकार देता है। इसलिए अपने कार्यों के प्रति सचेत रहो और हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक योगदान देने का प्रयास करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आवाज अनसुनी है, कि तुम्हारे विचारों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे क्षणों में हिम्मत मत हारो। अपनी सच्चाई को व्यक्त करने से कभी मत डरो, भले ही दूसरे तुमसे सहमत न हो। तुम्हारी अनूठी दृष्टि और तुम्हारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है और दुनिया को एक नया नजरिया दे सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करो। सफलता आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए समर्पण, प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। रास्ते में आने वाली बाधाओं से निराश मत हो, बल्कि उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उनसे सीखो। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो। हर किसी का अपना समय और अपना मार्ग होता है। दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी मेहनत और लगन से तुम भी अपनी सफलता प्राप्त करोगे। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। कोई भी परिपूर्ण नहीं है। गलतियां करना मानवीय स्वभाव है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराने से बचो। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो और आगे बढ़ो। अपने समय का सदुपयोग करो। समय अनमोल है और एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दो और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आलस्य और टालमटोल से बचो। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो। तुम्हारे भीतर कुछ अनूठा है जिसे तुम दुनिया के साथ साझा कर सकते हो। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई और रचनात्मक गतिविधि, उसे अपनाओ और अपनी प्रतिभा को खुलकर व्यक्त करो। अपने आसपास की सुंदरता को देखो और उसकी सराहना करो। प्रकृति की सुंदरता, कला की सुंदरता, मानवीय संबंधों की सुंदरता, यह सब तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बना सकता है। अपनी इंद्रियों को खोलो और सुंदरता को अपने भीतर आने दो। अपने भीतर शांति और स्थिरता की तलाश करो। बाहरी दुनिया में हमेशा उथल पुथल रहेगी, लेकिन तुम अपने भीतर एक शांत और स्थिर केंद्र बना सकते हो। ध्यान, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना तुम्हें आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक शक्तिशाली और सक्षम प्राणी हो। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है। अपने आप पर विश्वास करो, अपने मूल्यों पर दृढ़ रहो और प्रेम और करुणा के साथ दुनिया में चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अपनी यात्रा का आनंद लो और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करो। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि तुम्हारा जीवन एक कहानी है और तुम उस कहानी के लेखक हो। हर दिन एक नया पृष्ठ है और हर अनुभव एक नया अध्याय है। अपनी कहानी को साहस, प्रेम और ईमानदारी से लिखो।
ऐसे चरित्र बनो जिस पर तुम्हें गर्व हो, और ऐसी विरासत छोड़ो जो दूसरों को प्रेरित करे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम एक चौराहे पर खड़े हो और तुम्हें नहीं पता कि कौन सा रास्ता चुनना है। ऐसे समय में जल्दबाजी मत करो। रुको, सांस लो और अपने विकल्पों पर विचार करो। अपनी मूल्यों और अपने लक्ष्यों के अनुसार निर्णय लो। याद रखो, सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वह है जो तुम्हारे हृदय को सही लगे। अपने रिश्तों को महत्व दो। तुम्हारे मित्र और तुम्हारा परिवार तुम्हारे जीवन का आधार हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनकी सुनो और उन्हें अपना प्यार और समर्थन दो। अच्छे संबंध तुम्हें खुशी और सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो। हर कोई अपनी चुनौतियों और अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करो और उनके प्रति दयालु और समझदार बनो। एक सहानुभूतिपूर्ण हृदय दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। अपने मन को खुला रखो। नए विचारों और नई संभावनाओं के लिए हमेशा तैयार रहो। अपनी मान्यताओं और अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती दो। ज्ञान और समझ की कोई सीमा नहीं है। अपनी गलतियों से शर्मिंदा मत हो, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाती है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसका ध्यान रखो और इसे स्वस्थ और मजबूत बनाओ। अच्छा स्वास्थ्य तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन का आनंद लेने में मदद करेगा। अपनी आत्मा को पोषित करो। ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक अभ्यास तुम्हें अपने भीतर की शांति और अपने दिव्य स्वरूप से जुड़ने में मदद करेंगे। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसका मार्गदर्शन स्वीकार करो। अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करो। चाहे वह छोटा सा कार्य हो या बड़ा प्रयास, हर सकारात्मक क्रिया दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान करती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे पूरी तरह से जियो, सीखो, बढ़ो और प्यार करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अपनी रोशनी को चमकने दो और दुनिया को अपनी अद्वितीयता से भर दो। हर हर महादेव।